चाहे कोई भी युद्ध हो, कैसा भी युद्ध हो, हर युद्ध में सैनिक बहुत ही तनाव की स्थिति में रहते हैं कि कब कौन सा दुश्मन कब उन पर कहां से हमला कर दे। लेकिन अगर वही हमला इंसानों की जगह कोई और करे या कोई ऐसी शक्ति करे जो इंसानी हो ही ना। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी खतरनाक और रहस्यमय घटनाओं के बारे में जिनमें सैनिकों का सामना युद्ध के समय अजीबोगरीब शक्तियों से हुआ। नंबर 1, रॉक एप्स इन वियतनाम। यह घटना तब की है जब वियतनाम और अमेरिका का युद्ध हो रहा था। यह युद्ध करीब 20 सालों तक चला, लेकिन इस युद्ध में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बात तब की है जब यूएस की आर्मी वियतनाम के जंगलों में घुस चुकी थी और यूएस की आर्मी वहां के जंगलों में एजेंट ऑरेंज नाम के केमिकल का छिड़काव कर रही थी ताकि वहां के पेड़ पौधे मर जाएं और खाली जगह में युद्ध आसानी से लड़ा जा सके। लेकिन ये केमिकल इतना खतरनाक था कि इसका असर आज भी देखने को मिलता है। इस केमिकल की वजह से यहाँ के लोग ज्यादातर दिल की बीमारी और कैंसर जैसी समस्या से आज तक जूझते आ रहे हैं। लेकिन जब जंगल को साफ किया जा रहा था तब अमेरिकी सोल्जर्स ने कुछ ऐसा देखा जो उनकी समझ के परे था। उन्होंने बहुत ही विशाल जीवों को देखा जो बिल्कुल आधे इंसान और आधे जानवरों की तरह दिखाई दे रहे थे और ये देखने में बिल्कुल आदि मानवों की तरह दिख रहे थे। ये ज्यादातर झुंड में थे और इन्होंने लाठी और डंडों से यूएस आर्मी पर हमला भी किया। इनमें से एक सैनिक ने इनके बारे में एक रिपोर्ट भी लिखी है। उसका कहना था कि उसने इस युद्ध में कई बार इन आदि मानवों को देखा। ये इंसानों से बहुत बड़े थे और ज्यादातर 2 या 3 के झुंड में ही रहते थे। ये ज्यादातर दिन के समय ही दिखाई देते थे, लेकिन इन जीवों के डर की वजह से हमारी टुकड़ी रात के समय में भी नहीं निकलती थी। जब इनका जंगल तबाह होने लगा तब ये घने जंगलों से बाहर आए और अपने जंगलों को बचाने के लिए सैनिकों से भिड़ भी गए। एक ऐसी घटना है जिसके कई सबूत मौजूद हैं। जाहिर है आज भी इस पृथ्वी में इतना कुछ छुपा हुआ है जो हम इंसानों की समझ से परे है। वर्ल्ड वॉर 2 एयरमैन यूएफओ एनकाउंटर। बात है विश्व युद्ध द्वितीय की, जब युद्ध अपने चरम सीमा पर था और इस युद्ध में सबसे घातक हवाई युद्ध हो रहे थे। हर देश इस लड़ाई को जीतने का भरसक प्रयास कर रहा था। जापानीज पायलट कामिकेज तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको बता दें कि वो तकनीक है जिसमें पायलट अपने विमान में भारी बमों को लेकर सीधे दुश्मन के क्षेत्र में अपने प्लेन को क्रैश कर देते। इसी तरह इस युद्ध में जर्मन फाइटर प्लेन के पायलट अपने विमान को उसकी सीमा से ज्यादा तेज उड़ा रहे थे। ब्रिटिश एयरफोर्स के पायलट सबसे ताकतवर बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल कर रहे थे। आप इसी से समझ सकते हैं कि युद्ध कितना भयंकर था, जहां चारों तरफ उड़ते हुए बमवर्षक विमान और गोले बारूद की गूंज हर जगह गूंज रही थी। लेकिन इसी समय एक ऐसी घटना घटित हुई जो सबके समझ के परे थी। जब सभी देश एक दूसरे पर हवाई हमला कर रहे थे तब यूनाइटेड स्टेट्स के एक पायलट ने बताया कि उन पर कुछ ऐसे विमान हमला करने लगे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। ये विमान एक सिगार की तरह दिख रहे थे जो लगातार सभी फाइटर प्लेन्स पर हमला कर रहे थे। 1944 की शाम को लड़ाकू विमान उड़ाने वाले दस्ते ने कुछ ऐसा देखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने राइन वैली के पास आसमान में कुछ अजीब सी रोशनी देखी। जब उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि यह करीब 81 ऑरेंज कलर की लाइट है जो आसमान में तैर रही है। इस रोशनी को देखकर जब हवाई जत्थे ने उन पर हमला करने के लिए अपने विमानों को उनकी तरफ मोड़ा तब ये अचानक गायब हो गए। इसके ऊपर कई रिपोर्ट्स पेश की गई, तरह तरह की कयास लगाए गए। लेफ्टिनेंट सैमुअल ने भी इस पर एक रिपोर्ट पेश की थी। उनका कहना था कि जब वो उड़ रहे थे तब उन्हें सिगार की तरह दिखने वाली एक अजीब सी चीज दिखाई दी जो उनके साथ साथ उसी रफ्तार से उड़ रही थी। सैमुअल ने तुरंत अपने प्लेन को रोल किया और विमान से कलाबाजी करने लगे। वो ये देखना चाहते थे कि क्या वो चीज भी उनके साथ उड़ सकती है या नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो चीज अपने आप अजीब और गरीब तरीके से गायब हो गई। क्या वो एलियन प्लेन्स थे या एलियंस किसी एक देश की मदद कर रहे थे? आज तक इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया, लेकिन रिपोर्ट्स जारी होती रहती हैं। किसी ने ये देखा, किसी ने वो देखा। सारे के सारे एक्स आर्मी मैन, सारे के सारे एक्स पायलट। द इन्वेशन ऑफ जापान। जापान की पौराणिक कथाओं में एक विशाल ड्रैगन का उल्लेख हमेशा से होता रहा है। कई जापानियों का यह भी मानना है कि विशालकाय ड्रैगन कई बार जापान के महाद्वीपों पर देखे गए। हालांकि इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि आज तक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि ड्रैगन का अस्तित्व है या नहीं। जापान के प्राचीन लोगों ने इस ड्रैगन को भगवान के बराबर दर्जा दिया था। उनका यह मानना था
कि इससे धन की कमी नहीं रहती और भाग्य भी उदय होता है। उस समय जापान का सबसे बड़ा दुश्मन था कबाइल खान और उसने एक बार जापान पर हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन कहा जाता है कि जापान की मिट्टी में पैर रखने से पहले ही उसकी सारी सेना समाप्त हो गई थी। और यह हुआ था उस ड्रैगन की वजह से जो बरसों से जापान के महाद्वीपों में निवास कर रहा है, क्योंकि इस ड्रैगन के बारे में सिर्फ जापानियों को पता था, लेकिन असलियत क्या है इस पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। द ब्रोस्नो ड्रैगन। ब्रोस्नो लेक जो कि पश्चिम रूस में स्थित है, इस लेक के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि इस लेक पे एक बहुत ही विशाल ड्रैगन रहता है जिसे इतिहास में कई बार देखा गया है। लोक कथाओं के अनुसार 13वीं शताब्दी में टाटर मंगोल की सेना रूस के नोवोगोरोड शहर तक जाने के लिए एक बार ब्रोस्नो लेक का इस्तेमाल कर रही थी। तभी उनकी सेना ब्रोस्नो लेक के पास रुक जाती है और अपना अस्थायी कैंप बनाने लगती है। उनमें से कुछ सैनिक अपने घोड़ों के साथ ब्रोस्नो लेक में पानी पीने के लिए उतरते हैं और तभी उस लेक में से एक बहुत ही विशालकाय ड्रैगन निकलता है। देखते ही देखते वो घोड़ों को एक ही बार में खा लेता है और सैनिकों के 2 टुकड़े कर देता है। सदियों से इस झील को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। इसी तरह इस झील के आसपास कई छोटे छोटे द्वीप और कई रेत के टीले बने हुए हैं और कई लोगों का मानना है कि ये टीले ड्रैगन ने बनाए हैं ताकि वो उसमें अंडे दे सके। ये झील आज भी खतरनाक है। यहाँ पर कई मछुआरे गायब हो चुके हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई मछुआरा इस झील के आसपास भी जाता है तब उसकी नाव कोई जीव खा लेता है और फिर उस मछुआरे का कोई पता नहीं चलता। इस तरह इस झील को लेकर एक कहानी और मशहूर है। कई सदियों पहले इस ड्रैगन की वजह से नाजी सैनिकों यानी कि जर्मनी की नाजी साम्राज्य के सैनिक इस झील को पार नहीं कर पाए थे। कई लोगों का यह कहना है कि नाजी सैनिकों ने उस ड्रैगन को हल्के में ले लिया था और ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही वो इस झील के पास आए तभी उस ड्रैगन ने नाजी सैनिकों को खाकर समाप्त कर दिया। इस झील के कारण आज भी कई मछुआरे गायब होते रहते हैं, लेकिन आज भी इस झील के रहस्य को कोई समझ नहीं पाया है। U-28 क्रीचर एनकाउंटर। वर्ल्ड वॉर 1 के समय में महासागर में एक बहुत ही अजीब और विशालकाय जीव देखा गया था जिसका नाम U-28 क्रीचर रखा गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे पहले इस जीव को 30 जुलाई 1915 को देखा गया। फ्रिजियाक जॉर्ज जी वॉन फ्रॉस्टनर उस समय एक बोट के कमांडर थे। उन्होंने इस पर डिटेल रिपोर्ट पेश की। उनका कहना था कि जब उनकी नाव डूबने लगी तभी समुद्र में से एक भयंकर जीव और विशाल जीव दिखाई दिया। ये करीब 80 फीट लंबा था और देखने में बिल्कुल एक विशाल मगरमच्छ की तरह दिखाई दे रहा था। जब ये घटना हुई तब कमांडर के साथ 6 अन्य लोग और भी थे जिन्होंने इस जीव को देखा था। सब उस समय इसी असमंजस में थे कि आखिर ये कौन सा प्राणी है। इस जीव के 4 पैर थे, बहुत बड़े बड़े पंजे थे, एक बहुत ही नुकीली पूंछ थी और एक विशाल चपटा हुआ सर था। लेकिन उस समय ये सभी लोग पानी में डूब रहे थे और इसीलिए ये लोग उस जानवर की तस्वीर नहीं ले पाए। कुछ देर बाद ही वो जीव कहीं पानी में लुप्त हो जाता है। कुछ समय बाद लोगों को अंदेशा हुआ कि ये एक U-28 मॉन्स्टर है जो सदियों पहले यहाँ पाया जाता था। ये जीव बड़ी से बड़ी वेल मछलियों को खा जाते थे और उस समय इस जीव को वेल ईटर कहा जाता था। 13वीं सदी के इस जीव को लेकर कई नाविक कई कहानियां सुनाते हैं। आज भी मशहूर है कहानियां। कई जूलॉजिस्ट का ये कहना है कि ये जीव पाइलोसॉरस रेप्टाइल की प्रजाति का है जो कि 65 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुकी है। लेकिन 13 अगस्त 2012 को सेंट ऑस्टिन के समुद्री तट पर 65 फुट की वेल मिली जो मर चुकी थी। लेकिन जब एक्सपर्ट ने उसकी जांच की तब पता चला कि उस मछली के सर पर बहुत ही बड़े काटने के निशान थे। इस घटना पे एक रिपोर्ट पेश की गई और उसमें बताया गया कि इस मछली को एक बहुत ही विशाल जीव ने काटा है जो मगरमच्छ ही कर सकता है, जिसके बहुत ही नुकीले दांत हो। देखा जाए तो इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनसे आज भी पर्दा उठना बाकी है। आज भी दुनिया में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको रोचक लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज टीवी हिंदी के साथ। धन्यवाद।